हेलो दोस्तों, शेखर राजपूत चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए क्लास 10th की भूगोल पढ़ाने जा रहे हैं 2024 के बोर्ड एग्जाम के लिए। जी हाँ, 2024 में बोर्ड एग्जाम में आने वाले बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर की ओर चल रहे हैं। तो भूगोल में एक सुंदर सा पाठ है जिसका नाम है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। क्या नाम है? खनिज तथा ऊर्जा संसाधन। इसमें जितने इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर है, चलिए उनकी ओर हम चलते हैं। आपको नोट्स भी मिल जाएगी, बस मैं एक दो वीडियो के अंत में आपको नंबर देने वाला हूं। आप लोग नंबर पे व्हाट्सएप करेंगे, आपको टोटल नोट सेम टू सेम मिल जाएगा। ठीक है ना? तो पहला प्रश्न यहां है, भूगोल पढ़ा रहे हैं, क्लास 10th की भूगोल पढ़ा रहे हैं। 2024 के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर क्यों चल रहे हैं जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने वाले हैं। तो खनिज तथा ऊर्जा संसाधन ये पाठ का नाम है। तो चलिए आइए, पहला प्रश्न है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, इसकी व्याख्या कीजिए, इसको समझाइए। ये कह रहा है कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। उत्पादन का मतलब होता है उगाना या पैदा करना। उत्पादन का मतलब क्या होता है? किसी चीज को पैदा करना, यानी बनाना, यानी उगाना। तो जब हम यहां कह रहे ऊर्जा की बचत, यानी हम अगर कोई चीज की बचत कर रहे हैं तो समझ लो कि वो बचा हुआ है, तो यानी वो पहले से बचा हुआ है, रखा हुआ है, तो यानी समझ लीजिए वही उत्पादन है। तो कह रहे हैं इसकी व्याख्या कीजिए। तो ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है। तो देखिए, ऊर्जा तमाम प्रकार की होती है, ठीक है ना? सौर ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा, ज्वरीय ऊर्जा, तमाम प्रकार की ऊर्जाएं होती हैं। लेकिन यहां जो लेसन के अकॉर्डिंग है वो बिजली की बात की गई है। बिजली बिजली की बात की गई है, बिजली की बात की गई है। चलिए मैं एक एक पॉइंट समझाता हूं। देखिए, ऊर्जा का उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में है। क्या? ऊर्जा का उत्पादन भारत में बहुत कम मात्रा में है। यही कारण है कि भारत के कई क्षेत्रों में बिजली की कमी है। ऊर्जा का उत्पादन भारत के बहुत कम क्षेत्रों में है। उत्पादन मतलब पैदा होना, मतलब बनाना। तो ऊर्जा का उत्पादन भारत के बहुत कम क्षेत्रों में है। यही कारण है कि भारत के कई क्षेत्रों में बिजली की काफी कमी है। देखा जाए तो भारत में बिजली की अधिक मात्रा में चोरी हो रही है। देखा जाए तो बिजली की भारत में अधिक मात्रा में चोरी हो रही है और बिजली को अनावश्यक तरीके से प्रयोग किया जा रहा है। घरों के अंदर तथा घरों के बाहर दिनों में भी और रातों में भी बेवजह के बल्बों को जलाया जा रहा है, अर्थात इसे नहीं जलाना चाहिए। दिन है, आप देख सकते हैं दिन है, लेकिन अभी तो रात है यार, 1:30 बजे हुई है अभी, ठीक है ना? अभी 1:30 बजे हुई है बस। हाँ दिन, सॉरी, हाँ दिन है। दिन में आप देख सकते हैं घरों के बाहर बल्ब जल रहे हैं बेवजह के। कोई ऐसा कमरा है जिसमें जाने की आवश्यकता नहीं है, सारा दिन उसमें नहीं प्रवेश करना, लेकिन फिर भी जल रहे हैं, ठीक है ना? बिना किसी वजह के जलाया जा रहा है, जिससे बिजली की काफी खपत होती है। और इससे प्रभाव क्या पड़ता है? इससे प्रभाव यह पड़ता है कि जब हम अधिक मात्रा में बिजली खपत करते हैं तो उन क्षेत्रों में नहीं पहुंच पाती जहां पहुंचना चाहिए। तो कहने का तात्पर्य है कि जिन क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है, जिन क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त मात्रा में नहीं है, हमें वहां बिजली पर्याप्त मात्रा में पहुंचाना चाहिए। अब ये देखिए कब पहुंचेगी? जब जिन क्षेत्रों में बिजली पर्याप्त मात्रा में है, जब वहां हम बिजली की बचत करेंगे, बेवजह के हम चीजों को नहीं चलाएंगे, बेवजह के बल्ब जला देते हैं, बेवजह के हीटर चला देते हैं, बेवजह के मतलब चल रहा है, मतलब चल रहा है, पंखा चल रहे हैं, हम 15-20 मिनट के लिए कहीं बाहर चले गए, पंखा चल रहे हैं, लोगों को मन में आता है चलो यार कमरा ठंडा हो जाएगा, पंखा चल रहे हैं, कूलर चल रहे हैं, फ्रिज चल रहे हैं। तो जो अगर इनकी बचत किया जाए तो हम लोग उन क्षेत्रों में भेज सकते हैं जिन क्षेत्रों में बिजली नहीं है, अर्थात बिजली की कमी है, उन क्षेत्रों में भेज सकते हैं। तो अगर हम लोग बिजली की बचत करें तो एक प्रकार से बिजली की बचत करना ही ऊर्जा उत्पादन है। उत्पादन हो गया तो यानी हमने पैदा कर लिया, बना लिया, तो हम उन क्षेत्रों में भेज सकते हैं जिन क्षेत्रों में बिजली की कमी है। भारत में बात समझ में आई? चलिए, तो ऊर्जा उत्पादन ही ऊर्जा उत्पादन मतलब कि ऊर्जा की बचत ही ऊर्जा उत्पादन है, यानी हम लोग ऊर्जा की बचत करते हैं। तो समझ लीजिए कि हम लोग बिजली की बचत कर रहे हैं, अर्थात बिजली का उत्पादन कर रहे हैं, ठीक है ना? अगला प्रश्न है, खेतड़ी कहाँ स्थित है? जी हाँ, खेतड़ी कहाँ स्थित है और यह क्यों प्रसिद्ध है? देखिए, खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। खेतड़ी कहाँ स्थित है? खेतड़ी राजस्थान में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? तांबा खनन के लिए प्रसिद्ध है। खेतड़ी क्या है सर? खेतड़ी एक स्थान है भैया। खेतड़ी क्या है? खेतड़ी स्थान है। तो खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? खेतड़ी कहाँ है? तो खेतड़ी राजस्थान में है। तो राजस्थान का मतलब हो गया कि खेतड़ी एक स्थान का नाम है जहां तांबा खनन किया जाता है, तांबा की खुदाई किया जाता है। बात समझ में आ रही है? अगला प्रश्न है कि मैग्नीज अयस्क का उपयोग कहाँ करते हैं, या मैग्नीज अयस्क का प्रयोग कहाँ करते हैं? देखिए, मैग्नीज अयस्क का प्रयोग लोहा इस्पात,
तथा मिश्र धातु और ब्लीचिंग पाउडर और कीटनाशक दवा तथा बैटरी बनाने के लिए करते हैं। जो मिश्र धातु होती है उसका प्रयोग मैग्नीज अयस्क होता है, मैग्नीज अयस्क। प्रश्न है कि मैग्नीज अयस्क का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो मैग्नीज अयस्क का प्रयोग लोहा इस्पात, मिश्र धातु, ब्लीचिंग पाउडर, कीटनाशक दवा तथा बैटरी बनाने में किया जाता है। आपको नोट्स मिल जाएगी, तुरंत चैनल को लाइक करो, तुरंत के तुरंत लाइक कर दो, ठीक है ना। तो मैग्नीज अयस्क का प्रयोग कहाँ करते हैं, मैग्नीज अयस्क का प्रयोग करते हैं लोहा इस्पात बनाने में, मिश्र धातु बनाने में, ब्लीचिंग पाउडर बनाने में, कीटनाशक दवाओं को बनाने में तथा बैटरी बनाने में इनका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखिए। तो देखिए, भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क पर टिप्पणी लिखना है। देखिए, भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। जी हाँ, भारत में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। इन्हें 3 भागों में बांटा गया है, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नेटाइट, ठीक है ना। मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिग्नेटाइट, इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। चलिए, पहली हेडिंग है मैग्नेटाइट। देखिए, यह सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है। मैग्नेटाइट क्या है, सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है और इसमें लोहांश की मात्रा बहुत अधिक होती है और इसमें चुंबकीय गुण बहुत अधिक होते हैं। इसका प्रयोग बहुत अधिक मात्रा में किया जाता है और इसमें लौह अयस्क की मात्रा कितनी पाई जाती है, 70% लोहांश की मात्रा पाई जाती है। कितने प्रतिशत, 70%। तो क्या है, यह सबसे उत्तम प्रकार का लौह अयस्क है, इसमें लोहांश की मात्रा 70% पाई जाती है। इसमें मतलब लोहांश की मात्रा अधिक पाई जाती है 70%। इसमें चुंबकीय गुण अधिक होता है, इसका प्रयोग अधिक मात्रा में किया जाता है। हेमेटाइट, यह एक महत्वपूर्ण लौह अयस्क है, इसमें लोहांश की मात्रा 50 से 60% पाई जाती है। इसमें चुंबकीय गुण मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ा कम होता है, ठीक है ना। इसका प्रयोग मतलब उससे कम मात्रा में किया जाता है, यानी सबसे ज्यादा मैग्नेटाइट का प्रयोग किया जाता है, उससे कम हेमेटाइट का। लास्ट है लिग्नेटाइट, लिग्नेटाइट। देखिए, यह निम्न कोटि का लौह अयस्क है। निम्न मतलब सबसे निचला स्तर का लौह अयस्क है, इसका प्रयोग बहुत कम मात्रा में किया जाता है। इसमें लोहांश की मात्रा 30 से 40% पाई जाती है और चुंबकीय गुण बहुत ही कम मात्रा में पाए जाते हैं। आप रिवाइज करके रिपीट करके सुन लिया करिए। अगला प्रश्न बहुत जबरदस्त है, एकदम तड़कता धड़कता क्वेश्चन है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। जी हाँ, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोतों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो सबसे पहले ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत से आप क्या समझते हैं, ठीक है ना। चलिए, देखिए, ऊर्जा के ऐसे स्रोत, जी हाँ, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी वह नष्ट नहीं होते बल्कि उनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, ऐसे ऊर्जा के स्रोत को ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। ऊर्जा के ऐसे स्रोत, ऊर्जा के ऐसे स्रोत जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद भी, एक बार प्रयोग करने के बाद भी वह नष्ट नहीं होते बल्कि उनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, उसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। नहीं समझ में आया, मतलब देखिए, ऐसी ऊर्जा जिनका एक बार प्रयोग करने के बाद वह नष्ट नहीं होते बल्कि उनका प्रयोग दोबारा किया जा सकता है, बार बार किया जा सकता है, उसे ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। जैसे सौर ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब सूर्य की रोशनी, हम लोग धूप में कुछ सुखाते हैं, सौर ऊर्जा, सौर सेलर को, सौर सेल को चार्ज करते हैं। तो सौर ऊर्जा का प्रयोग हम लोग कई तरीके से करते हैं, लेकिन क्या ये एक बार प्रयोग करने पर सौर ऊर्जा, सूर्य की रोशनी समाप्त हो गई? नहीं समाप्त हुई। सूर्य ऊर्जा समाप्त हो गई? नहीं, ये बार बार आ रही। पवन ऊर्जा, पवन मतलब हवा, हवा बराबर चल रही है, चाहे जितना प्रयोग करो समाप्त नहीं। बिजली, 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 ये भी बराबर चल रही है। बायोगैस, ये भी बराबर चल। ज्वारीय ऊर्जा, महासागरों में जो तरंगे निकलती हैं। भूतापीय ऊर्जा, भूमि के अंदर जो ताप निकलता है। तो ऐसी ऊर्जा जो एक बार में नहीं समाप्त होती है, उसे उसे क्या कहते हैं, ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत कहते हैं। अब देखिए, इसमें जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, जैवीय ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, जियोथर्मल ऊर्जा, बायोगैस। तो पवन ऊर्जा क्या है, पवन मतलब हवा। पवन ऊर्जा का प्रयोग पानी को बाहर निकालने के लिए करते हैं तथा खेतों की सिंचाई करने के लिए करते हैं। इसके अलावा
बिजली पैदा करने के लिए पवन ऊर्जा का प्रयोग करते हैं। पवन माने हवा, तो पवन ऊर्जा का प्रयोग करके हम लोग पानी को बाहर निकालते हैं, मतलब कुएं से पानी को नीचे से पताल से बाहर निकालते हैं। खेतों की सिंचाई करते हैं जब समरसेबल लग जाता है। उसके अलावा बिजली भी इससे पैदा करते हैं। और यह कहाँ पाया जाता है? गुजरात, तमिलनाडु, उड़ीसा, महाराष्ट्र में पाया जाता है। कौन कौन? पवन ऊर्जा। पवन मतलब हवा सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? गुजरात में चलती है। हवा सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? तमिलनाडु में चलती है। हवा सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? उड़ीसा में चलती है। और हवा सबसे ज्यादा कहाँ चलती है? महाराष्ट्र। ये जो है यहाँ ऊर्जा, यहाँ पवन ऊर्जा का अपार भंडार है, मतलब पवन ऊर्जा अधिक मात्रा में पाई जाती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नहीं है, हेडिंग है बायोगैस। बायोगैस क्या है? देखो, ग्रामीण क्षेत्रों में जो झाड़ियां होती है, पेड़ पौधे होते हैं, कृषि के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, पशुओं के अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, घरेलू में जो पदार्थ या कूड़ा करकट निकलते हैं, इनको हम लोग एकत्रित करते हैं और एकत्रित करने के बाद एक स्थान पर फेंकते हैं। इनसे जो ऊर्जा उत्पन्न होती है उसे बायोगैस कहते हैं, उसे बायोगैस कहते हैं। अगला प्रश्न है भूतापीय ऊर्जा। पृथ्वी के आंतरिक भागों से, यानी पृथ्वी के अंदर से ताप के कारण जो ऊर्जा निकलती है, पृथ्वी के भूतापी ऊर्जा, भू माने भूमि और तापी माने ताप के कारण, ताप मतलब गर्म, ठीक है ना, तापमान। हाँ, तो भूतापी ऊर्जा, पृथ्वी के अंदर ताप के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। पृथ्वी के अंदर से ताप के कारण जो ऊर्जा निकलती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ज्वारीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, अगली हेडिंग है ज्वारीय ऊर्जा। महासागरों की तरंगों से निकलने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। महासागरों की तरंगों से निकलने वाली ऊर्जा को ज्वारीय ऊर्जा कहते हैं। सौर ऊर्जा, सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा को सौर ऊर्जा कहते हैं। अगला प्रश्न है कि धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? धात्विक और अधात्विक खनिजों में क्या अंतर है? तो देखिए, पहले धात्विक खनिज, फिर उसके उल्टा अधात्विक खनिज। तो देखिए, धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं, तो फिर अधात्विक खनिज क्या हो जाएंगे? विद्युत के कुचालक हो जाएंगे। दोनों एक साथ में लेके चलिए, धात्विक तथा अधात्विक खनिज में क्या अंतर है? तो धात्विक खनिज विद्युत के सुचालक होते हैं, तो अधात्विक खनिज विद्युत के कुचालक होते हैं। दूसरा, धात्विक खनिज चमकदार होते हैं जिसके वजह से इसमें पालिश की जा सकती है। तो अधात्विक खनिज क्या होंगे? अधात्विक खनिज चमकदार नहीं होंगे, खुरदरे होंगे, जिसके वजह से इसमें पालिश नहीं की जा सकती है। अगला है, धात्विक खनिज ठोस अवस्था में पाए जाते हैं, जबकि अधात्विक खनिज तीनों अवस्था में, ठोस, द्रव, गैस, तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। अब इसमें का एक जबरदस्त क्वेश्चन आ गया, बहुत ही तगड़ा क्वेश्चन है। प्रश्न है, प्रधान, चलिए इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रखते हैं इसमें, इसमें से इतने ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को रखते हैं और उसके बाद फिर अगला प्रश्न की ओर बाद में चलेंगे, ठीक है ना। अगला प्रश्न की ओर बाद में चलेंगे और फिर से दूसरे लेसन में पढ़ा देंगे, मतलब कि दूसरे वीडियो में पढ़ा देंगे। ये इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए आपके, ठीक है ना। तो ये हो गए, लेसन क्या था? लेसन खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से प्रश्न थे। तुरंत आप लोग वीडियो को तुरंत लाइक कर दीजिए अगर पढ़ रहे हैं तो, और बेल आइकन की घंटी दबा दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है ना। अरे यार, जबरदस्त तरीके से पढ़ो, बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी बेहतरीन तरीके से हो जाएगी, उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम आपके पास में हैं, आपकी तैयारी बढ़िया हो जाएगी, मतलब हो जाएगी, हो जाएगी, मतलब हो जाएगी। उसकी चिंता आप बेशक बिल्कुल ना करिए, उसकी तैयारी आपकी हो जाएगी। चैनल को थोड़ा से शेयर करने का प्रयास करिए, दोस्तों के पास पहुंचाइए, सब लोग पढ़ें। बाकी कोई दिक्कत होती है तो हम तो हैं ही हैं। सर गाना सुनाइए, अच्छा गाना। गाना कैसा गाना सुनाए? बढ़िया गाना सुनाए। हाँ सर, कोई बढ़िया गाना सुनाइए, अच्छा बढ़िया गाना सुनाए। हम्म हाँ चलो सुनाते हैं। हम्म और इस दिल में, और इस दिल में क्या रखा है, और इस दिल में क्या रखा है, तेरा ही नाम लिखा रखा है, तेरा ही नाम लिखा
रखा है और इस दिल में क्या रखा है तेरा ही नाम छिपा रखा है तेरा ही नाम छिपा रखा है। किसी दिन फुर्सत में आपको बढ़िया से बढ़िया गाना सुनाएंगे।